रघु चरण जले जाती हो आज केवटी पखारे। रघु चरण जले जाती हो आज केवटी पखारे। रघु चरण जले जाती हो आज केवटी पखारे। छूटे कठौता में आनी गंगा जल छूटे। फूल के प्रफुल्लित गाती हो आज केवट पखारे। रघु चरण जल जाती हो आज केवट पखारे। रघु चरण जले जात हो आज केवट पखारे। भरी अनुरागी पलोटत पुनि पुनि। भरी अनुरागी पलोटत पुनि पुनि। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। अज परसत हृदय समाति हो आज केवट पखारे। रघु चरण जल जात हो आज केवट पखारे। रघु चरण जल जात हो आज केवट पखारे। हरि बोल। चुमी चुमी आँखन की आंसुअन धोवत। चुमी चुमी आँखन आंसुअन धोवत। चुमी चुमी आँखन की आंसुअन धोवत। आनंद आनंद उड़ना समात हो आज केवट पखारे। रघु चरण जल जात 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 हो आज वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान कहते महाराज जी जो भाव केवट दर्शा रहा था परमात्मा के प्रति
आज वही भाव परमात्मा सब कुछ दर्शा रहे हैं सुदामा के प्रति। सुदामा जी महाराज से पूछते हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया तुम्हारी कृपा से सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्रकार से बहलाया फुसलाया, लेकिन नहीं। कहा, ये बताओ आते समय भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया? इतने दिन बाद आए हो। सुदामा जी सोच ले, इतने बड़े बड़े घर के राजा महाराजा का घर के बिटिए बाटी, अगर हम यह बीचे में चाउर 2 मुठा निकाल तो बड़ी बेइज्जती हुई। कुल रानी लोग कहिए कि इनके मित्र हो, ये सुदामा जी चाउर लेके आए। पोकड़ी कांक में दाबी रहे, अपने कांक में उस पोटली को दबाए हुए हैं, देने का नाम नहीं ले रहे। गुरुदेव महाराज कहते हैं, झट से कन्हैया ने उसे छीन लिया। कहा, ये क्या है? और जब छीन लिया, स्वयं जहार किमवती पृथक तांडुलान, छीन करके और कहते हैं कि भैया एक बात बताएं, तुम्हारी आदत जो है वो छूटी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, कैसी आदत? तो परमात्मा कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दिए, तुमली न्यू चाबी हमें नहीं दीनी, और चोरी की बानी अजो न तजो, चोरी की बानी में हाँ जू प्रवीण। गुरुदेव महाराज कहते हैं, महाराज कन्हैया ने कहा कि भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं। मैया ने कहा, रे क्या कह रहे हो? मेहमान को कोई ऐसे कहता है? कहा, देवी तुम नहीं जानती हो, जब हम लोग गुरुदेव भगवान के यहाँ पढ़ रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे, तभी हमारी मित्रता हुई। एक दिन हम लोग अपने पाठ को याद नहीं कर पाए तो सजा मिली कि जंगल से समिधा लेके आए। गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए। हमारे पल्लू फटे थे, मैंने कहा इसी के पल्लू में दे दो, हम लोग लेकर के आधा आधा खा लेंगे। और जानती हो, जब हम लोग जंगल में गए तो बड़े जोर से आंधी आई, बारिश होने लगी। हम लोग वृक्ष की ओट लेकर के रहे, और इसने क्या किया, हमारे हिस्से, हमारे बट के भी जो थे चने सो खा लिए। जाते हैं, जब सुदामा जी खाने लगे, कहा गया है कि गुरु और मित्र और माता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनको इनसे झूठ बोलने में केवल एक ही चीज होती है, या तो अंधे हो जाओ, या तो कोढ़ी, और या तो लक्ष्मीहीन हो जाते हैं। जब ये चने खाने लगे तो परमात्मा ने पूछा, अरे सुदामा कैसी आवाज आ रही है? सुदामा जी ने झट से कहा, कछू ना मारो, दांत बज रहे, हमको ठंडी लग रही है, दांत बज रहा है। परमात्मा ने कहा, ठंडी लग रही है? कहा तो का एक काम करो, जो गुरु माता ने चने दिए थे लाओ, थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब अधिक ठंड लगती हो तो कुछ खाना चाहिए, खाने से ठंडी कम हो जाती है। इस प्रकार से जैसे ही परमात्मा ने कहा, सुदामा जी ने कहा, चने? कैसे चने? कहा, जो गुरु माता ने दिया था। कहा, अच्छा वो, अरे वृक्ष पे चढ़ते समय गांठ खुल गई, सारे चने कीचड़ में
गिर गए। प्रभु ने कहा ओ अब क्या होगा? सुदामा जी ने कहा होगा क्या? कहा नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ब्राह्मण को भूख जल्दी लग जाती है, खाओगे क्या? सुदामा जी ने कहा तो ब्राह्मण आज से भूखा ही रहेगा। और जैसे कहा कि आज से भूखा ही रहेगा, परमात्मा ने कहा तथास्तु। अरे जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज, जिस प्रकार से मनुष्य जैसी कामना करता है, परमात्मा वैसा ही फल हमें और आपको प्रदान कर देते हैं। आज यही बात श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा जी से कहते हैं कि चोरी की बानी अजो न तजो, और चोरी की बानी में हौजू प्रवीण। मैया ने कहा देखो घर पे आए मित्र को ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेहमान है। सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ देवी जानती हो, अरे मैं तो चोर हुई, ये नहीं है। सभी ग्वालिनों के घर में माखन मिश्री चुरा के खा लेते थे, और यही नहीं मटकी भी फोड़ दिया करते थे। मैया ने कहा बहुत अच्छा आपने कहा, आपने बहुत अच्छा कहा। जानते हैं अपनी गलती कोई नहीं बताता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज, पोटली को हाथ में लेकर के परमात्मा ने उस तांदुल को खाना प्रारंभ किया। एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लोक प्रदान कर दिया। और जब तीसरी मुट्ठी की बारी आई तो मां भगवती जगदम्बा ने उनके हाथ को पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुम चितधारी। तांदुल खाय मुठी दुई लीने, कियो यह दीन दुई लोक बिहारी। और खाई मुठी तीसर, अब नाथ कहाँ निजवास की आस बिसारी है। और अंक ही आप समान कियो, प्रभु चाहत आप होन भिखारी है। हे महाराज 2 मुट्ठी में 2 लोग सुदामा को अर्पित कर दिया आपने, और तीसरी मुट्ठी खा करके क्या आप सुदामा बनना चाहते हो? परमात्मा ने कहा देवी जानती हो, उस दिन सुदामा के पास मात्र केवल 1 चावल था। आधा उसने हमें भोग लगा दिया, आधा अपनी पत्नी को दिया, और उसकी पत्नी ने तुम्हें अर्पित कर दिया। जब उसकी कुल पूंजी 1 चावल मात्र थी, तुम्हें दे दिया, तो हमारी जो पूंजी है हम सुदामा को अर्पित कर दे, तब तो मित्रता का मोल चुकता होगा, अन्यथा नहीं। कहते हैं अरे जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके द्रवित ना हो जाए वो मित्र नहीं है, फिर तो वो स्वार्थी है। और ऐसे लोगों से 1 कदम नहीं
हजारों कदम दूर रहना चाहिए स्वार्थियों से, जो केवल अपना भला जानते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज इस प्रकार मोद प्रमोद में कई दिन व्यतीत हो गए। श्री सुदामा जी ने कहा कि मित्र, अब हमें बच्चों की याद आ रही है, हमें चलना चाहिए। परमात्मा ने नाना प्रकार से आग्रह किया कि कुछ बच्चों के लिए, भाभी के लिए कुछ चाहिए तो बताओ। कहा तुम्हारी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु, आगे से ऐसा ही होगा। गुरुदेव महाराज कहते हैं, जब लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, मैया ने कहा प्रभु आगे से होगा कैसे? तो श्री सुदामा श्री विश्वकर्मा जी को परमात्मा ने ध्यान किया। विश्वकर्मा जी पधारे और विश्वकर्मा से कहा कि जाओ सुदामा के घर को हमारे महल के जैसा बना दो, इसमें रहने वाले को कोई दुख नहीं होना चाहिए। वहां पे जब विश्वकर्मा जी गए, मैया सुशीला ने पूछा महाराज आप हैं कौन? कहा विश्वकर्मा। किस लिए पधारे? आपका घर बनाने के लिए। कहा हमें नहीं चाहिए। आज के समय होता है हमार भला होत में दुनिया को चाहे ना, हमार तो बनते है टोला पर उसी गांव घड़ी के पूछी। मैया ने कहा जब पूरे गांव को बना के देंगे तब हम लेंगे, नहीं तो नहीं चाहिए, जाओ। कहा देवी इसके लिए तो भगवान की आज्ञा लेनी पड़ेगी। भगवान का ध्यान किया। परमात्मा ने कहा विश्वकर्मा जी आज मैं गदगद हो गया, धन्य हो गया, ऐसा प्रेम ऐसा भाव देख कर। सुशीला के एक एक वाक्य को मेरा वाक्य समझ करके जैसा वो कहे वैसा कार्य पूर्ण करो और शीघ्रता करो। सज्जनों, श्री विश्वकर्मा जी क्षण मात्र में पूरे सुदामापुरी को जानते हैं देवलोक का दर्पण बना दिया। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं हरि विश्वकर्मा खुद बने, विश्वकर्मा खुद बने और माता बना कर चल दिए। चल दिए दीन की बिगड़ी बनाई, दीन की बिगड़ी बनाई, दर्शन दिखा कर चल दिए दीन की। विश्वकर्मा खुद बने और माता बना करी चल दिए। प्रेम से बोले भक्त भगवान की जय। इधर सज्जनों, श्री सुदामा जी परमात्मा से विदाई लेकर के चले और उधर मां भगवती जगदम्बा विचार कर रही हैं कि हमारे प्रभु कई दिन से गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, शायद आ रहे हो कि ना आ रहे हो,
ऐसा विचार कर रही हैं जिस गांव के मंदिर पे उन्हें छोड़ करके गए थे वहीं बैठ कर। विद्वानों ने प्रमाणित कर कहा कि मैया कहती हैं, हमारी रसिया कतो आवत हुई है, हमारी रसिया कतहु आवती हुई है, हमारे रसिया कतहु आवत हुई है, हमारे हमारी रसिया कतहु आवत हुई है, हमारे सजना कतहु। गुरुदेव भगवान बताते हैं सज्जनों, मैया ने कहा कि हमार सजना, स्त्री का श्रृंगार क्या है? स्त्री का श्रृंगार सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है सज्जनों। स्त्री का श्रृंगार स्त्री का पति होता है। अगर पति है तो सारा श्रृंगार है, नहीं है तो सब बेकार है। यहां पर मैया सुशीला कहती है कि हमार सजना, 3 अक्षर आते हैं स, ज और ना। तीनों को डिवाइड कर दिया जाए, मां भगवती विचार कर कहती है, पहला अक्षर क्या है? सा। 7 जन्म तक जिनके साथ जीने और मरने का हमने संकल्प लिया था, ऐसे हमारे प्रभु कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। जा, जन्म जन्मांतर तक जिसके साथ जीवन बिताने का सुख दुख में हमने संकल्प लिया था, ऐसे हमारे प्रभु कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। ना अर्थात नारायण स्वरूप हमारे पति देव कहीं ना कहीं अवश्य आ रहे होंगे, ऐसा मन में विचार करती है। बाबा जी कहते हैं, हमारी सजना कतहु आवती हुई है, हमारे सजना कतहु आवत हुई है, हमारे सजना कतहु आवत हुई है, आवत हुई है, हाँ आवत हुई है, आवत हुई है, हाँ आवत हुई है, हमारे सजना कतहु आवत हुई है, हमारे सजना कतहु आवत हुई है। हमारे इस प्रकार विचार कर रही है और मन में विचार कर ही रहे थे कि श्री सुदामा जी महाराज उपस्थित हुए। वहां की लीलाओं को देख करके महाराज सभी लोग विस्मृत हैं, तो श्री सुदामा जी क्यों ना हो। गुरुदेव महाराज कहते हैं, जब सुशीला ने उनकी आवाज को सुना और इनसे प्रणाम करना चाहा, तो भगवान की कृपा देखिए, आज ये उनकी दया दृष्टि के पात्र बने। मैया सुशीला के स्वरूप को देख करके विस्मृत हो गए और कहा, देवी मुझे छूना मत, आप कौन है? तभी इनके एक मित्र थे, उन्होंने आकर के बताया कि तुम्हारे पीछे भगवान ने ये सब लीला की है और माँ भगवती लक्ष्मी ने तुम्हारे पत्नी को चिर यौवना का वरदान दिया है, इस कारण इस प्रकार से इनका स्वरूप है। सज्जनों, दोनों दंपत्ति अपने घर पहुंचे और विचार कर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं है। जानते हैं, जो मेरे साथ में रख गया था, उसने कहा कि देखो कैसे मित्र है कि तुम्हें कुछ दिया नहीं और मेरे मुख से निकल गया। जैसा हरि तुमने दियो तैसे पाओ आप। गुरुदेव महाराज कहते हैं, महाराज इस प्रकार श्री सुदामा जी अपने परिवार में भगवान की कृपा से सर्व सुख संपन्न होकर के विराजे। बाबा जी कहते हैं, हम परदेसी फकीर
आरती की भैया व्यवस्था बनाई जाए। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। भक्त जी, जजमान जी आप आ जाइए मंच पे। रमता योगी बहता पानी, रमता योगी बहता पानी, इनकी महिमा वेद न जानी, इनकी महिमा वेद न जानी। सरजू जी के तीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर। सत्संगति में मन को लगा ले, सत्संगत में मन को लगा ले, सत्संगत में मन को लगा ले, सतगुरु मिलन की आस लगा ले। ओ गंगा जी के तीर, ओ गंगा जी के तीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर। प्रेम राज का वेद बतावे, प्रेम राग का वेद बतावे, नव जीवन की राह दिखावे, नवजीवन की राह दिखा। कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर किसे दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर। ओ
प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय।